हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम 1 नंबर और 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। ये हम चोली बना दी, यहाँ हमने इस तरह से डिज़ाइन बना दी। देखिए, घेर तो काफ़ी बड़ा है। अगर आप 3 नंबर को भी पहनाना चाहते हैं तो चोली थोड़ी बड़ी बना दीजिए। तो हमने अलग से दो चोली का भी डिज़ाइन कैसे बनानी है 3 नंबर की और 4 नंबर की, वो भी हमने बताई हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो और ये हमने इनकी टोपी बना दी है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास छोटे से कान्हा जी हैं। इस तरह हम इनको पहना देंगे। इस तरह से ना तो इनको बटन की ज़रूरत है और ना ही कोई डोरी। और ये हमने इनकी कैप बना दी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने बेबी वूल ले ली है। बेबी वूल सॉफ्ट होती है, उससे कान्हा जी की ड्रेस अच्छी बनेगी। और ये हमने 1.75 mm का क्रोशिया ले लिया है। अब हम पहले इनकी चोली बनाएंगे। चोली के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन हमने ऊपर ले ली और 2 चेन हम और बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 2 ये जो हमने चेन बनाई थी छोड़ के, तीसरी चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक देखिए, ये हमारे पास 3 धागे हैं। 3 का हमने 2 किया, 2 का 1 किया। इस तरह ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। ये देखिए, 3 का 2, 2 का 1, ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। तो अब हम पूरी लाइन डबल क्रोशिया की बना लेंगे। तो इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने यहाँ पे पूरी लाइन में डबल क्रोशिया डाल दी। अब हम यहाँ पर 1 2 चेन डालेंगे, फिर इसको इस तरह पलटी करेंगे, बैक साइड आ जाएंगे और यहाँ से हम एक एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक हमारी चेन का डबल क्रोशिया हो गया है, एक हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे भी हमारे पास जितने भी हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाए हैं, सब में हमने 1 के 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। एक एक में हम 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया, उसी में हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में दूसरा बना दिया, फिर नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, उसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम एक एक देखिए, एक एक डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। चलिए, इसी तरह हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए, बीच में भी डबल क्रोशिया, उसी में वापस डबल क्रोशिया,
फिर से उस अगली में डबल क्रोशिया, उसी में वापस एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम लास्ट में आ गए, जो हमने चेन बनाई थी उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आप देखेंगे ये हमारी चोली की शेप होगी। अब हम यहाँ से 1 2 टर्न किया और 2 हमने चेन डाली। अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी चेन का हो गया, 2 3 4, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए अब हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन हम छोड़ के 8वीं में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 10 यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमने चेन बनाई, चेन को भी डबल क्रोशिया गिना जाता है, और 1 2 3 4, एक चेन का 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हमने 7 छोड़े, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 8वें में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह ये हमारे कान्हा जी की स्वेटर की बाँह हो गई। अब हम इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, और 8वें में हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, और ये हमने जो चेन बनाई थी उसमें बनाएंगे। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए कि 1 2। अब हम चेन बना के पलटी करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे इस तरह से देखिए चोली तैयार होगी। 2 नंबर के कान्हा जी बहुत छोटे थे, इसलिए हम अब इसके ऊपर इसके इधर लाइन और एक डबल क्रोशिया की नहीं डालेंगे। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं, आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो, तो इसके नीचे आप 1 डबल क्रोशिया की लाइन या 2 डबल क्रोशिया की लाइन बना सकते हैं। लेकिन हमारे कान्हा जी जो है वो हम 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर के, इसके लिए हम यहाँ एक और लाइन और नहीं डालेंगे। अब हम एक एक में डबल डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। सब में हम देखिए 3 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 बार यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे पास जितने फंदे हैं वो डबल हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह हम एक एक में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए पूरी लाइन कर लें, फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। एक एक डबल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया डाल दिया। अब हम देखिए ये चेन बनाई थी, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो अब देखेंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा घेर हो गया है। अब हम नीचे से घेर की स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम अभी 1
2 3 चेन डाली और यहाँ पे ही हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार हमारी चेन का हो गया, एक हमने डाल दिया, 2 और ये 3। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और वहीं पे हम 1 2 3, देखिए 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 और 2 चेन छोड़ के, देखिए 1 और 2, अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हम डबल क्रोशिया के लिए हम इस तरह उठाते हैं, फ्रंट पोस्ट के लिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके इधर से डालेंगे और इस साइड से निकालेंगे। ये इस तरह हमारा फ्रंट पोस्ट। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम यहाँ से इसको इस तरह स्लिप से ज्वाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 1 2, अब 3 हम यहाँ पे कर देंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम यहीं पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा चेन का हो गया, 1 2 3। अब 1 2 चेन बनाएंगे और यहीं पे हम 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 और 2 छोड़ के इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी में हम वापस इस तरह 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2, ये 3, देखिए 3 हमने, देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर हमने 1 सिंगल क्रोशिया, 2 छोड़ के 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 छोड़ के हमने डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 1 और 2 छोड़ेंगे, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 और 2 छोड़ के तीसरे में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, फिर 1 और 2, फिर उसी में वापस से हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम 1 और 2 छोड़ के उसके अंदर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ भी हमने 3 डबल क्रोशिया डाले, 2 चेन डाली, अब वापस 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पे जहाँ हमने ज्वाइंट किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 छोड़ के यहाँ पे हम ये 2 हमने ऊपर की चेन छोड़ी, यहाँ भी हम 1 डबल क्रोशिया बना दी और यहाँ 1 2 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करें। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट सर्कल जो है कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। देखिए सेकंड रो के लिए हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे निकालेंगे।
पहला हमने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो हमारा हमने 3 डाले थे, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया थे। अब हम यहाँ से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए पीछे से हम इस तरह से इसको निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से लेंगे और यहाँ से डाल के यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसको हम ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्कल कंप्लीट किया, हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे और 1 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला, हम डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, तो बाकी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, उसको हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। एक और इस तरह से ये हमारा दूसरा, ये 2 हमने बैक पोस्ट बना दिए। देखिए जब हम आगे से क्रोशिया लेते हैं तो हमारा फ्रंट पोस्ट होता है, पीछे से क्रोशिया लेते हैं तो बैक पोस्ट होता है। अब हम यहाँ पे 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, इसमें फिर से हम 1 2 और 3 हमने चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारे पास देखेंगे 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया हैं। इसको हम पहले को इस तरह से बैक पोस्ट बना लेंगे। एक बैक पोस्ट बनाया और साथ वाला है उससे भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे और तीसरा वाला जो है उसको हम स्लिप कर देंगे। और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था सिंगल वाला, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। ये जो बनाया था उसके हम एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम ये वाला फर्स्ट वाला स्लिप करेंगे, छोड़ देंगे और सेकंड वाले को हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। 3 में से हम एक छोड़ देंगे और 2 का बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। बैक पोस्ट बनाया और अब हम जो 3 चेन बनाई थी उसमें 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बना ली। फिर 1 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई, फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए और फिर हम जो है उसके साथ का है उसको हम वापस से बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बैक पोस्ट बनाया, फिर दूसरे में से बैक पोस्ट बनाया और तीसरा हमने स्लिप कर दिया। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह हम ये अपना सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम करेंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में आए, लास्ट में हम यहाँ पे 3 चेन डाली थी, यहाँ हम एक चेन बनाएंगे, यहाँ 3 चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कली हो गई है। अब हम
वापस से कि 1 2 3। अब हम बैक साइड में पहला वाला हमने छोड़ा, अब हम 2 में ये देखिए यहाँ से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक और ये 2 देखिए 2 में बनाया। ये जो हमने 3 डबल पोस्ट बनाए थे, अब हम इसमें बनाएंगे। देखिए 3 4 ये 5, ये पांचों पे हमने बैक पोस्ट बना दिए। देखिए इस तरह पहला हमने छोड़ दिया। अब हम वापस जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हम 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बना दी। उसके बाद फिर 1 2 चेन बनाई, उसी में हमने वापस से 1 2 और 3, ये 3 हमने डबल क्रोशिया बना दी। फिर ये हमारे पास देखिए 5 है, 5 पे हमने 1 छोड़ देंगे। 1 अब दूसरे पे बनाएंगे। 2 3 4, ये देखिए इस तरह हमने इस साइड भी 4 बनाए थे। 1 2 3 4, इसी तरह हमने 1 2 3 4 हमने बैक पोस्ट बना लिए। 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये हमारी कली बनी। फिर 1 चेन बनाएंगे, पहला छोड़ देंगे, बाकी हम 1 2 3 4, देखिए 4 पे हमने बैक पोस्ट बना लिया। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 हमने डबल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन बनाई। अब 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। और फिर हम यहाँ बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3, देखिए इस तरह हमारे पास अब 1 चेन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाए। इस तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चेन डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ये हमारा लास्ट अभी सर्कल आएगा। बस अभी हम 1 2 3
अब हम देखिए सब में बैक पोस्ट डालते जाएंगे। अब हम यहाँ पे जो 3 देखिए इस तरह से हम 2 3 4 यहाँ से लेंगे जो हमने 3 डबल क्रोशे डाले थे, 5 6 7। अब हम यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशे डालते थे वो नहीं डालेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ भी हम इसी तरह पूरा सर्कल में बैक पोस्ट डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाला हम जो छोड़ते आए हैं उसको छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारा बन जाएगी। अब हम 1 चेन डालेंगे और फ्रंट पोस्ट इस तरह बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी में हम एक बैक पोस्ट, 2 3 4 5 6 बैक पोस्ट बना दी। इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम ये चेन बनाई थी स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई। देखिए इस तरह से हम पहना देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लाइनें ही डाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से खाली बीडिंग करेंगे। देखिए 3 चेन डाली और उस यहीं पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर 1 चेन छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर 1 2 3 वहीं पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, यहाँ पे इस तरह ज्वाइन करेंगे 1 2 3 उसी जगह डालेंगे। इस तरह हम छोटी छोटी किनारी बनाते जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे हम इस तरह पूरे सर्कल में इस तरह किनारी बना ली। देखिए हमने तो छोटे कान्हा जी की बनाई है, इसके लिए हमने चोली भी छोटी बनाई है। अगर आप इनसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमने 17 चेन डाली थी, आप 22 चेन डाल के बड़ी चोली बना लें और यहाँ पे हमने बंद कर दिया था, वहाँ आप 1 या 2 लाइन और डाल सकते हैं नीचे, तो चोली आपकी लंबी हो जाएगी। छोटे कान्हा जी में क्या होता है कि चोली इतनी सी ऊपर होती है
और जब हम चोली लंबी बनाते हैं तो चोली नीचे तक आ जाती है, तो फिटिंग बराबर नहीं आती है। इसके लिए हमने एकदम साइज़ की चोली बनाई है। तो आप अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने 17 चेन ली थी, 15 ली थी, 2 एक्स्ट्रा ली थी, फोल्ड किया था, तो आप 20 चेन ले लीजिए, 22 चेन ले लीजिए। और उसके बाद ये जो हमने टोटल 4 लाइन बनाई थी, आप उस जगह 5-6 भी बना सकते हैं। और ये हमने टोटल देखिए, एक तो हमने डबल क्रोशे के लिए बनाई थी, उसके बाद 1 2 3 4 हमने सिर्फ 4 लाइन बनाई हैं। आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से आप 4 की जगह 5 6, आपको जितना लगे कि इतना लंबा हमको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। ये हमने 3 चेन डाली और यहाँ स्लिप स्टिच की तरह निकाल दी। नेक्स्ट में डालेंगे 1 2 3, देखिए 3 चेन बनाई और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। इस तरह हम पूरे घेर पे किनारी कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अभी हम लास्ट में आ गए हैं। 3 चेन बनाई और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दी। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चेन बनाई, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दी। और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 1 2 3, फिर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इस तरह हम अपना ये जो है, ये देखिए इतना सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चेन सिंगल क्रोशे डाला, वहीं चेन डाल के वापस उसी में हमको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। उसके बाद वापस नेक्स्ट चेन में हमको सिंगल क्रोशे डालना है, फिर 3 चेन डालनी है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह डालना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। ये 3 चेन बना दी और यहीं पे हमने सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो घेर है, कान्हा जी की जो ड्रेस है, तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस आई है। इस तरह देखिए, अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप हमने 1 2 3 4 और 5 लाइन डाली है। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 लाइन बना के आप चौथी लाइन में इस तरह से ये वाला डाल सकते हैं। एक लाइन स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 लाइन के बाद ये तीसरी लाइन डाल दीजिए, तो और छोटा हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह धागा निकाल के हम यहाँ से धागा काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड में इस तरह से धागे को निकालेंगे, क्योंकि धागा बाहर दिखे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक बार गांठ लगा देंगे। इस तरह जब भी आप गांठ लगाएं तो गांठ के पास से कभी मत काटिए, चाहे आप 2 गांठ लगाएं चाहे 3 लगाएं। अगर आप सोचें कि यहाँ से काट देंगे तो फ़ौरन जल्दी खुल जाएगी। इसके लिए आप जब भी धागा काटें इस तरह धागा लंबा छोड़कर इस तरह से फिर आप धागा काटिए। देखिए देखिए इस तरह ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस देखेंगे स्टार टाइप की, देखिए तैयार हो गई।
एकदम सुंदर सी ड्रेस आई है। ये जो हमारा धागा है, यहाँ हमने चेन डाली थी, ये वाला धागा भी हम इस तरह अंदर की साइड में कर देंगे, क्योंकि धागा कोई भी दिखता अच्छा नहीं लगता, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे क्रोशिया हो। इस तरह से हम अंदर की साइड में इसको कर दें। बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसको आप काट दें। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो चोली है, क्योंकि छोटे से काना 1 नंबर और 2 नंबर के कान्हा जी की है, तो उसके हिसाब से उनकी चोली बराबर है। अब हम इनकी टोपी बनाएंगे। देखिए टोपी के लिए हम यहाँ पर इस तरह से लेके 10, देखिए टोपी बनाएंगे। टोपी के लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह जॉइंट कर लेंगे। देखिए स्लिप से इसे जॉइंट कर। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएं। एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएं। ये जो हमारा धागा छोटा था उसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे। इस तरह हम हमारे सर्कल में यहाँ पे हम जॉइंट करते हैं। इस तरह हम 1 2 चेन बनाएंगे, वापस एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमको टोपी बनानी है, बढ़ाना नहीं है। उनको एक भी डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है। एक एक डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ना हम बढ़ाएंगे और ना ही कुछ कम करेंगे। बढ़ाएंगे तो देखिए ये फ्लैट हो जाएगा, तो टोपी नहीं बनेगी। इस तरह यहाँ हमने 1 2 3 चेन डाली थी। तीसरी चेन में हम यहाँ पे इसको स्लिप से ज्वाइन करें। देखिए इतनी सी हमारी छोटी सी ये टोपी हो गई। अब हम यहाँ पे कान्हा जी को पहना के देखेंगे। ये देखिए
इस तरह से ये इनकी टोपी आ गई। तो अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह जैसे हमने वहाँ घेर पे बनाया था 1 2 3, उसी तरह हम इसके भी इसी तरह किनारी कर देंगे 1 2 3, यहाँ पे किनारी करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे, फिर 1 3, उसी में हम वापस से डाल दें। क्योंकि बीच बीच में एक एक हम स्लिप करते जाएंगे ताकि कान्हा जी की जो टोपी है वो सिर से खिसके नहीं। एक दो तीन, एक दो तीन। यहाँ हम एक स्किप कर देंगे और यहाँ पे इस तरह 1 3, और वापस यहाँ पे करेंगे 1 3। यहाँ पे भी हम स्किप स्टिच, यहीं पे हम यहाँ पे हम स्किप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दें। ये देखिए इस तरह कान्हा जी की छोटी सी टोपी तैयार हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा लंबा रख के इसको हम काट देंगे। इस तरह ये टोपी हो। अब हम उल्टा करेंगे, चाहे तो आप सुई से कर लीजिए, चाहे इसी तरह क्रोशे से आप धागे को इधर खींच लीजिए। इस तरह पहले हम यहाँ गांठ लगा लेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो बाहर निकले नहीं। इस तरह से इसको अच्छे से हम अंदर की साइड में खींच लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से हम इसको इकट्ठा करके सिलाई कर दें। अब चाहे तो सुई धागे से कर दें और चाहे तो क्रोशे से कर दें। अब हम इसको यहाँ गांठ लगा देंगे और इसको हम इसी तरह 2-3 जगह से निकाल के इसी तरह हम इसको इस तरह से पक्की गांठ लगा देंगे कि अब हम यहाँ से धागा काट, इस तरह ये हमारी कान्हा जी की देखेंगे टोपी तैयार। देखिए ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, ये और ये हमारे कान्हा जी की कैप तैयार। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।